दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों के अनुसार बीजेपी को हुआ है 2 सीटों का नुकसान। 9 से घटकर 7 सीटें पर बीजेपी नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस का खाता इस उपचुनाव में खुलता नजर आ रहा है। आपकी 3 सीटें बरकरार। और मजेदार बात तो वैभव ये है कि कांग्रेस का खाता जिस सीट पर खुला है वो सीट बीजेपी की हुआ करती थी। वो सीट कहीं ना कहीं अब परेशान करेगी बीजेपी की इस हार को। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ऐसे कि आम आदमी पार्टी को भी मिली है 3 सीटें। कौन सी सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कौन सी 2 सीटें बीजेपी ने गंवा दी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जान लेते हैं वैभव से रेखा गुप्ता का वो रिपोर्ट कार्ड, वो पहली परीक्षा का रिजल्ट जिस पर नजर थी मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद। वैभव, कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट को? बीजेपी ने अपनी 2 सीटें गंवा दी है। 12 सीटों पर 12 वार्ड थे बल्कि ये, जिसमें उपचुनाव हुए। 9 सीटें पहले से जीती हुई थी, 9 वार्ड जीते हुए थे, लेकिन आपको 2 सीटों का नुकसान हो गया। कांग्रेस का खाता खुल गया। आम आदमी पार्टी अपनी 3 सीटों के साथ बरकरार है। देखिए, जिन 12 वार्डों पर उपचुनाव हुए थे एमसीडी के, उसमें से 11 वार्डों के जो पहले पार्षद थे वो विधायक बन चुके हैं और एक जो पार्षद थी वो सांसद बन चुकी हैं लोकसभा की। तो 12 सीटें खाली हुई थी, इस पर उपचुनाव हुए। इन 12 में से 2022 का जो एमसीडी चुनाव हुआ था उसमें से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। इस बार रेखा गुप्ता फरवरी 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं। उनके लिए माना जा रहा था कि ये अग्नि परीक्षा होने जा रही है एमसीडी का उपचुनाव, और इस अग्नि परीक्षा में वो लगभग सफल होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 2 सीटों का नुकसान भी हो रहा है। बीजेपी 12 में से 7 सीटें जीत रही है, जो पहले 9 जीती थी, और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, पहले भी 3 मिली थी, यानी वो पहले जितनी ही है अभी उसकी सीटें। और इसके साथ ही 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है और 1 सीट किसी अन्य के खाते में गई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसे करके कुछ पार्टी है, उसके खाते में 1 सीट गई है। तो अभी तक के आंकड़े तो फिलहाल यही है। बिल्कुल, वही जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था वैभव की, दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जो 2 सीटें बीजेपी ने अपनी गंवाई है, क्योंकि 9 सीटों पर 9 वार्डों पर आप बढ़त के साथ चल रहे थे, 9 वार्डों में आपको जीत मिली थी। लेकिन इस उपचुनाव में जो 2 वार्ड्स आपने गंवा दिए, जिसमें कि एक का नाम है, अगर आप देखेंगे, संगम विहार ए, सुरेश चौधरी ने ये सीट छीन ली है कांग्रेस के। बीजेपी की कभी सीट हुआ करती थी, वार्ड हुआ करता था, लेकिन अब सुरेश चौधरी 3628 वोटों से जीत दर्ज करके आते हैं। अगर आप जीत का अंतर देखेंगे सभी वार्डों में, तो ये सबसे ज्यादा अंतर है वैभव। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखने वाली है, या ये सिर्फ उपचुनाव के बाद एक रिजल्ट सा ही माना जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फायदे में है, क्योंकि उसकी 2022 का जो एमसीडी चुनाव हुआ था उसमें इन 12 में से उसका खाता नहीं खुला था, लेकिन उसका खाता खुल गया है। तो बिल्कुल देखिए, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। 30 नवंबर को इन सभी सीटों के लिए, पार्षदों के चुनाव के लिए वोट डाले गए थे जी। और वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था, 38% के करीब वोटिंग परसेंटेज रहा था। 2022 में 50% रहा था, जब पूरे 250 सीटों के लिए 250 वार्डों पर चुनाव हुए थे। तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, मतलब कि बहुत कम लोग वोट डालने के लिए निकले। तो जीत हार का अंतर उसमें भी अगर इतना ज्यादा है, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। जिस तरह से वो अपने आप को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में पुरानी मजबूत जमीन रही है। 15 सालों तक शीला दीक्षित जी ने राज किया है दिल्ली विधानसभा में। तो कांग्रेस पार्टी फिर से खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए एक ये अच्छा शुभ संकेत है कि उसे एक बड़ी जीत मिली है एमसीडी के चुनाव में 1 सीट पर। बिल्कुल, अपने आप में ये आंकड़े तीनों ही पार्टी के लिए, मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी इस संतोष में होगी कि अपनी सीटें नहीं गंवाई है, अपने वो वार्ड्स नहीं गंवाए हैं जहां पर जीत आपने हासिल की थी जब सभी वार्डों में चुनाव हुए थे। लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी सी ये बात शिकन देने वाली है कि आपने वो 2 सीटें गंवा दी जिन पर आपका कभी कब्जा हुआ करता था, और वो भी गंवाई कैसे? वो गंवाई है कांग्रेस के हाथों, और इसके साथ ही आप देखेंगे वो एक गंवाई है एक ऐसे प्रत्याशी के हाथों जिन्हें शायद बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं, उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नहीं जानते, पर ये चुनावी निगम पार्षद के हैं। तो वैभव, मुझे लगता है जमीनी स्तर का नेता होना, जमीनी स्तर के काम और जमीनी स्तर के मुद्दे, कहीं ना कहीं मोहम्मद इमरान, जो कि AIFB पार्टी से कहे जाते हैं, चांदनी महल बीजेपी की सीट होती थी, बीजेपी का ये वार्ड होता था जहां से चुनाव हार गए हैं, और 4592 वोट। मैं एक बार फिर बोल दूं वैभव, ये दोनों ही आंकड़े, बल्कि मैं कहूं संगम विहार ए जो कि बीजेपी का वार्ड था,
इसके साथ ही चांदनी महल ये भी बीजेपी का वार्ड था। मोहम्मद इमरान जीतते हैं 4,592 वोटों से। वहीं पर आप जब बात करते हैं संगम विहार ए की, तो यहाँ पर भी वो आंकड़ा 3600 से ज्यादा वोटों का है, यानी कि कोशिश पूरी हुई है कि बस यहाँ बीजेपी नहीं चाहिए, यानी कि 200, 300, 400 वोट का अंतर नहीं है। अगर ये वार्ड्स गंवाए हैं बीजेपी ने, तो यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ थी। देखिए, बीजेपी ने मेहनत की क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी है विधानसभा की, एमसीडी में भी अभी वो सत्ता में है, और कांग्रेस ने भी मेहनत की, उसका नतीजा उसे मिला, उसका खाता भी खुल गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई जी। वो जस की तस बनी हुई थी, क्योंकि उसे पता है कि ये एमसीडी के जो अभी 12 उपचुनाव हुए थे वार्ड के, ये बहुत ज्यादा अहमियत अभी की नहीं रखते। बिल्कुल, ये जो चुने गए पार्षद हैं, ये सिर्फ 1 साल का कार्यकाल होगा इनका। 2026 आने वाला है, 2027 में एमसीडी के चुनाव होंगे सभी वार्डों के लिए 250, और 2027 की तैयारी आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी 2027 को केंद्र में रखते हुए, लक्ष्य बनाते हुए चल रही है, और इसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ही नाक का सवाल माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है। रेखा गुप्ता को ऐसा लग रहा था कि मुझे सीएम की कुर्सी मिली है, उसके बाद ये पहला ऐसा उपचुनाव है दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, उसमें मुझे कुछ करके दिखाना है, रिजल्ट देना है, हाईकमान को देना है या पार्टी को देना है। तो उनके लिए नाक का सवाल था। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रही थी। चलिए, तो अब रिजल्ट आपके सामने है। एक बार फिर आपको रिजल्ट बता दें। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हुआ है 2 सीटों का नुकसान। 9 से घटकर 7 सीटों पर, 7 वार्ड्स पर अब नजर आएगी आपको भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का खाता खुल गया है, यानी कि बीजेपी की सीट पर, बीजेपी के वार्ड पर ही घुसपैठ नजर आई है, कब्जा कर लिया है कांग्रेस ने। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की वो 3 सीटें बरकरार है, जिस पर कहीं ना कहीं कब्जा देखा गया। और उसके बाद अब बड़ी नजर होगी कि किस तरह से इस हार को बीजेपी समझती है, आगे बढ़ती है हार को लेकर। वहीं पर कांग्रेस इस जीत को किस तरह से भुनाने का काम करेगी। जल्दी से आपको अपडेट दे दें, इन 12 वार्डों में जीत कैसे हुई, किसकी हुई। तो विनोद नगर से सरला चौधरी बीजेपी से जीती, द्वारका बी से मनीषा देवी बीजेपी कैंडिडेट, अशोक विहार से वीना असीजा बीजेपी, गिरिडर कैलाश से अंजुम मॉडल बीजेपी से, दिचाऊ कला से रेखा रानी। इसके बाद चांदनी महल जो कि बीजेपी की सीट हुआ करती थी, बीजेपी का वार्ड हुआ करता था, वहां से मोहम्मद इमरान 4,592 वोटों से जीतते हैं। एआईएफपी का कब्जा इस वार्ड पर हो जाता है। मुंडका से अनिल आम आदमी पार्टी से, संगम विहार ए से सुरेश चौधरी कांग्रेस, शालीमार बाग बी से अनीता जैन बीजेपी से, दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया आम आदमी पार्टी से जीत दर्ज करते हैं। चांदनी चौक की बात करें तो सुमन कुमार गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट को यहां पर जीत मिलती है, और नारायणा से राजन अरोड़ा आम आदमी पार्टी से जीत दर्ज करते हैं। हालांकि वोट का प्रतिशत अंतर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 148 वोटों से जीत दर्ज करके ये एक बार फिर निगम पार्षद बनते नजर आएंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब ये तीनों ही पार्टियां इस रिजल्ट को कैसे देखती है, कैसे भुनाती है। आपके मन में अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.